हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी डेली करंट अफेयर की जो क्लास चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो डाले उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं यूपी पीसीएस, आरओ और यहाँ पर जो भी एसएससी से संबंधित परीक्षाएं हैं और भी वनडे लेवल की हैं या यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में इस प्रकार के करंट अफेयर्स काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला है, हाल ही में जारी किए विश्व के सबसे अमीर शहरों के सूचकांक में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन रिसेंटली रीच द वर्ल्ड रिचेस्ट सिटीज इंडेक्स 2024? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टोक्यो या सिंगापुर सिटी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। हेनले एंड पार्टनर्स एंड न्यू वर्ल्ड वेल्थ के द्वारा हाल ही में 2024 के विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, न्यूयॉर्क सबसे धनी शहर है, न्यूयॉर्क के बाद कैलिफोर्निया दूसरे पे है, टोक्यो, सिंगापुर, लंदन, यानी टोक्यो जो है तीसरे पे, सिंगापुर चौथे पे और लंदन पाँचवें पे। ये यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है, देखिए वही चीज़ आपको इंग्लिश में लिखी है, करंट अफेयर की चीज़। अगले पे है, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले बड़ा भाषा मॉडल का क्या नाम है? ठीक है, तो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए तो यहाँ पर है सिसेम, अद्भुत, जटाऊ या मल्टीपल। तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है, यहाँ पर सिसेम नाम है। फिनटेक फर्म हेतु घरेलू एआई रिसर्च फर्म एआई के सहयोग से विशेष रूप से बैंकिंग सेवाओं में बीमा क्षेत्र के डिजाइन के लिए सेसम जो नामक एक बड़े भाषा मॉडल का यहाँ पर क्या किया गया, अनावरण किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला यहाँ पे है, हाल ही में किसने लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2024 का अवार्ड जीता है? प्रो पब्लिका, हन्ना ड्रेयर, डेविड ई हॉफमैन या राइटर समाचार एजेंसी? तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। पुलित्जर श्रेणी का अवार्ड जीता है प्रो पब्लिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने हाल ही में 2024 के पुलित्जर, तो देखिए कहाँ के द्वारा दिया जाता है, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये पुलित्जर अवार्ड है, तो ये पुरस्कार बाद में कोलंबिया के अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाएगा। अभी तो घोषणा की गई किसको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में कृषि खाद्य प्रणाली पर जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल उत्सर्जन का कितना परसेंट है? देखिए बहुत सारी गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसमें से ग्रीन गैस का हिस्सा क्या है? एक तिहाई, एक चौथाई, हाफ या दुगना? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक तिहाई हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने रहने योग्य ग्रह के लिए नुस्खा कृषि खाद्य प्रणाली शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना आधारित एक रिपोर्ट जारी करी है। तो कह रहे हैं कि जो भी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्र से निकल रही है उसकी कुल क्षमता का एक तिहाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो ग्रीन हाउस गैस में देखिए आपका क्या है, सबसे पहले CO2 आता है, वाटर वेपर आता है, ओजोन आता है, मीथेन है, इस तरह की कुछ गैसें हैं, SF6 है, तो जो ग्रीन हाउस गैस में बढ़ाती हैं, यानी अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगला है, भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए बाम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू किया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। देखिए हाल फिलहाल में भी जो ये था उत्तराखंड, इसके जंगलों में आग लग गई थी। ठीक है, तो वहाँ से जंगल की आग से निकलने के लिए बाम्बी बकेट का ऑपरेशन किया। यह बाम्बी बाल्टी का उपयोग कर रही है। तो यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर था, इसकी मदद से यहाँ पर 4000 लीटर तक पानी ले जा सकता है और यहाँ पर आग पर सटीक रूप से गिरा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहीं पर आग जल रही तो उसके ऊपर हेलीकॉप्टर आया, नीचे क्या है, बकेट टाइप का कुछ होगा, उसमें पानी भरा होगा और वो उसके ऊपर से जाएगा और वहाँ से निकलता जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा T20 क्रिकेट में 350 विकेट जो लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला या भुवनेश्वर कुमार, किसने इसमें से 350 विकेट लिए हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा युजवेंद्र चहल। ये स्पिनर बॉलर हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में IPL में राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान रॉयल्स के अनुभवी गेंदबाज चहल ने T20 प्रारूप में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। युजवेंद्र चहल ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ऋषभ पंत का विकेट लेकर ये उपलब्धि हासिल करी थी। चलिए अगला देखते हैं, गीत सिवान कौन थे? इनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए शास्त्रीय नर्तक थे, अभिनेता थे, फिल्म निर्माता थे या एथलीट थे? तो गीत सिवान, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते और नीचे पूछा जाता कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए ये फिल्म निर्माता थे ये। तो केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संगीत सिवन का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह व्यूहम, डैडी, गंवर्धम, योद्धा जैसी फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कूल है हम, अपना सपना, मनी मनी जैसी 10 हिंदी फिल्में भी इन्होंने बनाई हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पर फिल्म थ्री से संबंधित थे, यहाँ पर इनको याद कर लीजिए, जो भी फैक्ट हैं उसको आप जोड़ लीजिए। 9 मई को निम्न में से किसकी 198वीं जयंती मनाई गई? गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। तो इनमें से 198वीं जयंती मनाई गई है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, 9 मई 2024 को मनाई गई, यानी इसी दिन उनका जन्म हुआ होगा। ठीक है, भारत के रत्नागिरी जिले के कोटलुक में हुआ था। रत्नागिरी पड़ता है महाराष्ट्र में। ये एक ऐसे समाज सुधारक और राजनीतिक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता और सामाजिक सुधारों के लिए लड़ाई दी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं पहले ही बताने वाला था, देखिए यहाँ लिखा भी है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे ये गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना और वायुसेना ने गगन स्ट्राइक सेकंड नामक संयुक्त अभ्यास किया है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश। तो भारतीय सेना यानी आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने गगन स्ट्राइक सेकंड का अभ्यास किया है। तो देखिए ये किया है पंजाब वाले क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 3 दिवसीय भारतीय सेना की पश्चिमी कमान अंबाला स्थित खड़गा कोर द्वारा पंजाब के कई स्थानों पर आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सोलर एनर्जी में इंडिया का स्थान है 3rd। ठीक है, सौर एनर्जी की क्षमता में तेजी से वृद्धि कारण भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी उत्पादक देश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई यूके स्थित थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित, एम्बर यहाँ पर है, तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में भारत 9वें स्थान पर था, 2023 में जापान को पीछे छोड़कर, यानी अभी तो 24 चल रहा है, मतलब 23 की न्यूज अभी रिपोर्ट जारी हुई है, तो जापान से पीछे था, यानी भारत चौथे पे था, जापान तीसरे पे था, जापान चौथे पे हो गया। अगला है, निम्न में से किस राज्य में वन अग्नि रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया गया? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो अभी से संबंधित मैंने क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर वन अग्नि को तेजी से बढ़ाने के लिए पिरुल लाओ और पैसे पाओ मिशन शुरू किया गया। ठीक है, तो इससे क्या है कि पिरुल को वनाग्नि का बहुत बड़ा कारण माना गया है। अगला है, भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने कितने मीटर रिले रेस के लिए ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है? 4x100, 4x200, 4x300 या 4x400। तो देखिए यहाँ पर 4x400, यानी कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर चारों ही लोग खड़े होंगे, एक व्यक्ति जाएगा 400 मीटर दौड़ के आएगा और इसको एक बैटन दे देगा, यानी पाइप पकड़े होते, फिर दूसरा व्यक्ति दौड़ेगा, फिर घूमेगा, ऐसे करके रिले रेस होती है। ठीक है, तो 4x400 के लिए पेरिस ओलंपिक के लिए क्या है, ये पेरिस ओलंपिक है, उसके लिए क्वालिफाई किया है। और यहाँ पर देखिए क्या है, नाम लिखा है, बहमास के नसाऊ में ये इवेंट चल रही थी वर्ल्ड एथलेटिक्स, यहीं पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, टाइमिंग निकाली है और जाके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। अगला प्रश्न है, बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला जो विश्वविद्यालय कौन है? तो यहाँ पर दिल्ली, लखनऊ, बनारस या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो देखिए जो बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहयोगी व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने किस बैंक के सहयोग से भविष्य नामक रिपोर्ट जारी करी है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने किस बैंक के सहयोग से भविष्य में बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसकी सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए यूनाइटेड नेशन ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए ये अलग एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है, वहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया से हो गया था, तो यहाँ पर ठीक है, तो यानी 2014 से ही 21 जून की बात हो रही है, क्योंकि किसी वजह से चर्चा में आया तो पॉइंट यहाँ पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए मसौदा प्रस्ताव भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और रिकॉर्ड 175 देशों ने इसका समर्थन किया था। किस संस्था ने भारत का प्रथम व्यावसायिक चिप प्रणाली लॉन्च किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्शियल चिप सिस्टम? तो यहाँ पर है माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्पेसक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, DRDO या इसरो। तो यहाँ पर है माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो 6 मई 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IITM, प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के द्वारा समर्थित एक सेमीकंडक्टर स्टार्टअप माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स नामक से भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया गया है। अगला है, पनामा का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया है? देखिए भाई, पनामा की लोकेशन बता देते हैं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका है। कनाडा, USA, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टारिका, निकारागुआ, बेलाइस, अल सल्वाडोर और
यहाँ पर निकारागुआ, फिर आता है पनामा। तो पनामा एक स्थमस भी, स्थमस का होता है पतली सी पट्टी जो दो बड़े जमीन को जोड़े। तो यहाँ पर पनामा के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं, नाम पढ़ देते हैं भाई, हेनरी मैट, जोस राउल मुलिनो, पॉल स्मिथ या कोपा। तो यहाँ पर क्या है, जो बी ऑप्शन है जोस राउल मोलिनो, 5 मई 2024 को यहाँ पर इनको क्या है 64 वर्ष की उम्र में यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। रियल मैड्रिड ने किसे हराकर ला लीगा अवार्ड जीता है? तो गिरोना, बार्सिलोना, कैडिज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैडिज को हराया रियल मैड्रिड, जो 36वीं बार ला लीगा खिताब जीता है। देखिए रियल मैड्रिड वाले जो हैं फ्रांस के हैं, तो वहाँ से क्लब है। तो ये क्या है कि इन्होंने कैडिज को 3-0 से हराया और उसके बाद इन्होंने ये जीता है। अगला है, गुरुग्राम प्रशासन के किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कपिल देव, यजुवेंद्र चहल, नवीन पुनिया या फिर दीपक हुड्डा। तो यहाँ पर देखिए यजुवेंद्र चहल को क्या भी इनका और नाम आया था कि भाई T20 क्रिकेट में इन्होंने 350 विकेट भी हासिल किए हैं, पहले भारतीय हैं और हमने बताया भी, और इस बार के T20 स्क्वाड में भी यहाँ पर शामिल हैं। तो गुरुग्राम प्रशासन ने जो गुरुग्राम क्या पुराना नाम इसका गुड़गांव था, अभी प्रेजेंट टाइम में गुरुग्राम पड़ गया है। यजुवेंद्र चहल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ ही जिला प्रशासन ने मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनूठा यहाँ पर तरीका अपनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो जिन्होंने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है कमेंट जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें, और शेयर ही से ही आप लोग के बीच में हम ग्रो करेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर वीडियो देता रहूं, और साथ में जीके की भी क्लासेस में लगातार ले रहा हूं। तो वहाँ भी देखिए एसएससी की परीक्षाएं होंगी, पीसीएस, आरओ, यूपीपी, यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।